वेलकम टू पी टीचिंग क्लासेस। आज हम सीटेट सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट में जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं विकास एवं वृद्धि। यानी कि बच्चे का जो विकास होता है और बच्चे की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो किस तरीके से हमें समझना चाहिए मनोविज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके फर्स्ट लेवल में भी और आपके लेवल 2 में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आपके कम से कम 2 नंबर के यहाँ पर जो है आज 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको भी देखेंगे, साथ साथ में उनको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को समझते हैं और उसके बाद से हम क्वेश्चन लगाते हैं साथ साथ में। तो चलिए, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हर लोग के अकॉर्डिंग भी, जिस तरीके से जो अवस्थाएं बच्चे की दी गई है शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, और हम जो वृद्धि होता है, जो विकास होता है, उसके अंतर को भी समझेंगे। किस तरीके से बच्चे का जो वृद्धि होती है वो विकास से ही जुड़ी हुई होती है। तो इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे। अब हम समझते हैं। देखो, अगर आपके पास में आपका सीटेट का सिलेबस है तो आप इस टॉपिक को देख चुके होंगे, वृद्धि और विकास। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो वो समझते हैं। देखिए, वृद्धि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, ठीक है ना, यानी कि बच्चे के शरीर का बढ़ना, बच्चे के शरीर का बढ़ना, जो कि एक तरह से बाह्य रूप से ही होता है। ठीक, और डेवलपमेंट होता है कि वो उसमें नए नए स्किल्स डेवलप होते हैं, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है। विकास को हम उसमें उस पक्ष में रखेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अंतर पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है, या फिर कह सकते हैं कि ये इसका एक छोटा रूप है और डेवलपमेंट बच्चे का ओवरऑल रूप है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम हिंदी में वृद्धि या फिर अभिवृद्धि, मतलब दोनों ही एक ही इसका अर्थ होता है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो कि आपके घर में भी, पड़ोस में, स्कूल में, सब जगह आपको छोटे नन्हे बच्चे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद आप देखते हो तो उनकी हाइट बढ़ जाती है, 4 साल बाद देखते हो, 10 साल बाद देखते हो, या फिर 20 साल बाद देखते हो तो वो इतने लंबे हो जाते हैं, है ना। ये जो मतलब ये जो बच्चे बढ़ रहा है, ये जो बच्चा बढ़ रहा है शारीरिक रूप से, आप इसे बाह्य रूप से देख पा रहे हो। इसमें जो शारीरिक परिवर्तन आप देख रहे हो, जैसे कि लंबाई बढ़ना, कद बढ़ना, वजन बढ़ना, आकार का बढ़ना, या फिर कोशिकीय परिवर्तन, इन सबको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि बच्चे के शरीर की संरचना या आकार को बढ़ना कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। जैसे लंबाई बढ़ना, कद बढ़ना, वजन बढ़ना एवं आकार का बढ़ना, या फिर कोशिकीय परिवर्तन होना, इन सबको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। बाह्य यानी कि एक्सटर्नल रूप से जो आपको परिवर्तन नजर आ रहे हैं वो उसे आप कह रहे हैं ग्रोथ, उसे आप कह रहे हैं वृद्धि या फिर ग्रोथ। ठीक है, ठीक। तो चूंकि हमें दिखाई दे रहा है और बाहर से ये परिवर्तन हम देख सकते हैं, इस वजह से हम इसको एक्सटर्नल यानी कि बाह्य परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक, अब ये चलता कितने समय तक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक समय तक ही तो ऐसा होता है कि आपकी यानी कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है ना, यह एक समय तक यानी कि फिक्स होता है, ये निश्चित होता है। तो बच्चे में जैसे ही मैच्योरिटी आती है, या फिर कहेंगे कि जैसे वो एडोलसेंस अवस्था में आता है, वो एक किशोर बन जाता है, 21-22 की एज उसकी हो जाती है, तब आपकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आप इससे ज्यादा ऊपर की हाइट आप नहीं जाओगे। जितना इस एज तक बच्चे को बढ़ना है, उसमें जो ग्रोथ या वृद्धि होनी है वो इस एज तक हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हम इसको फिक्स कह सकते हैं, निश्चित कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक आप नोट करेंगे कि वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह में ही आरंभ हो जाती है। जैसे ही गर्भाधान यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड स्टार्ट होता है तो 2 सप्ताह
2 सप्ताह में क्या होने शुरू हो जाता है, वृद्धि, यानी कि बच्चा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है पेट में। और ये जो वृद्धि होती रहती है 20 से 21 वर्ष की आयु के आसपास तक, मतलब जो है आकर समाप्त हो जाती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे मूव करते हैं। अब आपने ग्रोथ को तो समझ लिया, अब एक नजर डालेंगे हम विकास पर, विकास को भी समझते हैं। जैसे बच्चे का सिर्फ और सिर्फ बाह्य रूप से बढ़ना तो वृद्धि होता है, लेकिन वो चीजें, वो सांकेतिक परिवर्तन जो हमें सिर्फ हम मतलब देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक रूप से ही हम बता सकते हैं कि हाँ, बच्चा पहले कम होशियार था, अब ज्यादा होशियार हो गया है। बच्चे में पहले नैतिक आदतें कम थी, अब ज्यादा हो गई है। बच्चे पहले कम समझदार था, कम बौद्धिक था, अब इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो जो विकास होता है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के बढ़ने से संबंधित नहीं होता, वो गुणों के बढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है ना, और वो सिर्फ एक तरह के गुण नहीं, सभी तरह के गुणों की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रियावादी विचारधारा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकास से संबंधित विशेषताएं बताओ, तो इसमें ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रियावादी विचारधारा है जो जन्म से लेकर, आपको ध्यान रखना है, जन्म से लेकर बच्चा मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, समझता रहेगा, सोचता रहेगा, आदतें नई नई बनाता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, जन्म से लेकर कहाँ तक चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है, अविराम गति से निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, निरंतर बच्चे का विकास होता रहता है। ठीक है, विकास में केवल वृद्धि ही नहीं बल्कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक विकास इसमें शामिल होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बहुआयामी बोलते हैं। विकास कैसा हो जाएगा, एक पक्षीय नहीं होगा, एक आयामी नहीं होगा। वृद्धि को हम एक आयामी कह सकते हैं, लेकिन विकास कैसा हो जाएगा, विकास को आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा बहुआयामी। ठीक है, ये हो जाएगा बहुआयामी, यानी कि इसके मल्टीपल जो है पक्ष होंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे का हमें शारीरिक विकास के साथ साथ हमें इसमें क्या देखना है, मानसिक विकास कैसा हो रहा है, संवेगात्मक विकास कैसा हो रहा है, नैतिक विकास अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामाजिक विकास। और ये क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है, एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है, एक पक्ष का विकास दूसरे विकास पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चे का अगर फॉर एग्जाम्पल शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे समाज में जो है स्वीकृति नहीं मिलेगी, उसके दोस्त भी कम मिलेंगे, उसके साथ में बैठने वाले भी बहुत कम होंगे। फॉर एग्जांपल उसकी हाइट कम रह गई, फॉर एग्जांपल उसका जो है एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, जो कुछ भी है। ठीक है, या फिर उसे जो है संवेगात्मक विकास, यानी कि जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, वो उसका टेम्पर बहुत लूज है, और इस वजह से उसके दोस्त बहुत कम बनेंगे, तो उसका नैतिक विकास और सामाजिक विकास जो है प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। फॉर एग्जाम्पल उसका मानसिक विकास कम रह गया, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई में कम है, इतना बौद्धिक नहीं बन पाया है, तो वो अच्छे से अपना संवेगात्मक विकास भी नहीं कर पाएगा, उसमें नैतिकता की भी कमी देखने को मिलेगी, उसमें सामाजिकता की भी देखने की कमी मिलेगी। तो इस तरीके से एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है। इस वजह से जो विकास के जितने भी आयाम होते हैं वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं, परस्पर जो है पारस्परिक रूप से ये जुड़े हुए होते हैं, इनमें इंटरेक्शन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो विकास होता है, विकास माँ के गर्भ से लेकर कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। इस वजह से हम इसको वॉम टू टॉम भी बोल देते हैं, यानी कि भ्रूण से कब्र तक चलने वाली ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आपको वृद्धि और विकास तो समझ में आ गया है। आगे जो हम समझेंगे इनमें डिफरेंस करके समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। हालांकि अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन बारीकी से एक नजर और इसमें मारेंगे, जहां से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब देखो जैसा हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इनमें समझते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। जब विकास और वृद्धि में हम अंतर लेकर चलते हैं तो सबसे पहले हमने वृद्धि को जैसे समझ लिया है, तो ये भी समझना जरूरी है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अगर हम शरीर को देखें, वृद्धि को देखें, क्योंकि हम जो वृद्धि का अर्थ ले रहे हैं वो शारीरिक वृद्धि से ले रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे हमारा शरीर बढ़ता है तो कई बार होता है क्या है कि जो वृद्धि होती है कैसी होती है, क्रमहीन होती है, अनियमित होती है, यानी कि शरीर में आपके हाथ पैर जल्दी लंबे हो जाते हैं, सिर की वृद्धि थोड़ी धीमी होती है, इस तरीके से वो अनियमित है, हमें नहीं पता कौन सा अंग कब किस स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, किसी किसी के आपने देखा होगा पैर बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, हाथ छोटे रह जाते हैं, इस तरीके से। तो उसका कोई क्रम नहीं है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अपोजिट हम विकास को देखें तो वो सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस में मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल में गया तो सबसे पहले उसके मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा वो पढ़ना लिखना सीखेगा तो उसके सोशल डेवलपमेंट पर यानी कि सामाजिक पक्ष में वृद्धि होगी, उसके नैतिक पक्ष में वृद्धि होगी, उसके संवेगात्मक यानी वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेगा। ऐसे इस तरीके से ये एक सीक्वेंस में चलता है, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक कुछ भी हो जाता है, बच्चा एकदम से इतना सोशल बन गया, पढ़ना लिखना उसे आता नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये एक सीक्वेंस में चलता है, क्रमबद्ध तरीके से चलता है और ये सिस्टमेटिक होता है। ये कैसे होता है, सिस्टमेटिक होता है, इसका एक सिस्टम, जब कोई चीज सीक्वेंस में चल रही है तो वो ऑटोमेटिक ही सिस्टमेटिक हो गई। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें हम वृद्धि की, तो वृद्धि हमने समझ लिया है कि ये कैसा होता है, केवल केवल हम इसके बाह्य पक्ष में जो हम ग्रोथ देखते हैं, बच्चे के शरीर का जो बाहर तरफ से वो फूलता है, बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ बाह्य डेवलपमेंट होने की वजह से हम उसको एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होता है, एकदम क्लियर आपको हो गया है। लेकिन विकास तो हम देखते हैं कि शरीर बढ़ने के साथ साथ बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, सामाजिक भी बनता है, नैतिक भी बनता है, बौद्धिक भी बनता है, तो दोनों ही पक्ष उसमें आ जाएंगे ना, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है। बच्चे का जो विकास हम कह रहे हैं, जिसको हम विकास कह रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल हम उसको दोनों कहेंगे, यानी कि वो बाह्य भी है और वो आंतरिक भी है। ठीक है, वृद्धि की अगर हम बात करें तो वृद्धि एक समय यानी कि उम्र के बाद रुक जाती है, जैसे कि हमने समझ लिया है। ठीक है ना, 20-21 के बाद वो रुक जाती है। रुक जाती है तो क्या विकास भी रुक जाता है? विकास नहीं रुकता है, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। जो बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, वो तो जीवन पर्यंत चलेगा। बच्चा सामाजिक गुण भी जीवन पर्यंत सीखेगा, बौद्धिक चीजें भी यानी कि नए नए ज्ञान भी वो जीवन भर सीखेगा, तो इस वजह से उसका विकास होता रहेगा, अच्छी अच्छी स्किल्स उसमें डेवलपमेंट होती रहेंगी। ठीक है, तो विकास कैसे चलता रहेगा, डेवलप उस वो जीवन पर्यंत चलेगा, है ना। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कैसी होती है, क्रमहीन होती है, कुछ नहीं पता होता है कि कब हमारी लंबाई बढ़ जाए, कब हमारा जो है बच्चे का भार बढ़ जाए, तो वो कैसे होता है, क्रमहीन होता है, उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विकास कैसा होता है कि विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, हमें अपना मानसिक सामाजिक जिस क्षेत्र में भी अपना जो है जितना विकास करना होता है हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हम सोचे कि हमें जो है अभी सोशल एक्टिविटीज सीखनी है, या फिर जो है हमें अच्छी अच्छी हैबिट्स सीखनी है, अपना नैतिक विकास करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब तुम सोचो कि मुझे अपने पैर थोड़े मेरे छोटे रह गए, मुझे अपने पैर बढ़ाने हैं, हाथ बढ़ाने हैं, ये आप नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है, क्रमहीन है, इसमें मतलब कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी होती है, इसमें संभावनाएं बहुत होती है कि हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी तरीके से उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब वो निश्चित क्रम में चलता है, अपने अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं बाकी इसकी विशेषताओं को। अब देखो, जैसे वृद्धि है, क्या वृद्धि को मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा जा सकता है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भार होगा, आपकी जो हाइट होगी, आपका जो वेट होगा, क्या आप उसे माप नहीं सकते? माप सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है। लेकिन क्या हम विकास को भी माप सकते हैं? देखिए, हम विकास में से केवल और केवल एक पक्ष को माप सकते हैं, जो है मानसिक विकास।
मानसिक विकास में आईक्यू टेस्ट बना दिया गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास को तो मापा जा सकता है। लेकिन अन्य जितने भी पक्ष है, जैसे कि बच्चा कितना नैतिक है, कितना सामाजिक है, क्या आप इसे किसी भी पैरामीटर पर माप सकते हैं? नहीं माप सकते, इसका तो कोई मीटर नहीं बना होता है ना। लंबाई डाल के तो, फीता डाल के तो आप जो है लंबाई माप सकते हो, और आईक्यू टेस्ट से जो है आप मानसिक विकास माप सकते हो, उसका आईक्यू लेवल कितना है। लेकिन क्या बच्चा कितना नैतिक है, अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि विकास को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ गैस किया जा सकता है, सांकेतिक रूप से उसको गैस किया जा सकता है कि हाँ बच्चा पहले तो इसमें इतनी अच्छी आदतें नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत मतलब ये सिंसियर हो गया है, अच्छे मैनर्स इसमें डेवलप हो गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं आसानी से। ठीक, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, यानी कि ये कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक, परिमाणात्मक वही चीज जिसको हम माप सके, उसको परिमाणात्मक कहते हैं। लेकिन विकास, क्योंकि इसमें हम दो पक्षों को, यानी कि बच्चे के शरीर की और शरीर को और मानसिक विकास को माप सकते हैं, इसी वजह से ये परिमाणात्मक भी हो गया और गुणात्मक भी हो गया। ठीक है ना, जैसे कि नैतिक गुण कितने हैं, सामाजिक गुण कितने हैं, तो ये दोनों हो गया, यानी कि क्वांटिटेटिव भी हो गया और क्वालिटेटिव भी हो गया। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। वृद्धि तो केवल और केवल कैसे होते हैं, जीव कोशिकीय पर आधारित होती है, यानी कि हमारे जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वेट बढ़ता है, तो ये जीव कोशिकीय होता है। ठीक, लेकिन विकास क्या है, एक संगठनात्मक होता है। कैसे, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि विकास कैसा होता है, संगठनात्मक होता है। ये एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, एक तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास का संगठन हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना। वृद्धि होने पर क्या होता है, वृद्धि होने पर अर्थात बच्चे की लंबाई, आकार बढ़ने से विकास हो भी सकता है। नहीं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे ये होता है ना कि जैसे बच्चा जल्दी लंबा हो गया, उसकी लंबाई निकल गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 14-15 साल के में ही जो है एक किशोर दिखाई देने लग गया, मतलब उसकी वो एडोलसेंस नजर आने लग गया, तो उसका में भी मतलब वो उतना होशियार भी हो गया है, उतना सोशल भी हो गया है, उतना बौद्धिक भी हो गया है, में भी हो सकता है। यानी कि लंबाई बढ़ने पर हम कह सकते हैं कि विकास हो भी सकता है, नहीं हो सकता है ना। लेकिन विकास क्या होता है, विकास बिना वृद्धि के भी संभव है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि बच्चे की हाइट बढ़ेगी तभी हम वो उतना समझदार होगा, उतना बौद्धिक होगा, उतना नैतिक होगा। कोई कोई बहुत छोटा बच्चा, बहुत जिसकी कम हाइट रह जाती है, लेकिन एज तो बढ़ रही है ना, एज के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, और मैच्योरिटी के साथ साथ उसके गुणों में वृद्धि होती है, ना कि उसकी हाइट से। यानी कि उसकी वृद्धि के बढ़ने से उसके विकास का कोई मतलब नहीं होता है। यानी उसकी वृद्धि बढ़े या फिर ना बढ़े, विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे की हाइट कम भी रह जाएगी तो भी उसमें एक निश्चित आयु के बाद में अपनी जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी समझदारी, उसकी स्किल्स बढ़ेगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी, चाहे वो नैतिक गुण हो, चाहे वो सामाजिक गुण हो, चाहे वो जो है संवेगात्मक गुण हो, किसी भी तरह के गुण हो, विकास उसका पर्याप्त होगा। विकास कैसा होगा, पर्याप्त होगा, उसके सभी तरह के गुणों में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन तो कई सारे प्रीवियस ईयर के ही है और ये लेटेस्ट है, 2023, 24, 22 के ही ये जो है क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं जो ला रही हूँ वो ला रही हूँ आपके टैग वर्ड पर, वहां से आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी समझने में, टैग वर्ड से हम आंसर कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर पढ़ लेते हैं। तो चूंकि हमें विकास के संदर्भ में सही बताना है, तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है।
अब हमें सही बताना है, गलत नहीं बताना है, ये आपको ध्यान देना है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या फिर विकास जो है बहुआयामी होता है। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हमने विशेषताएं पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो विकास होता है कैसा होता है, बहुआयामी होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, इस तरीके से ये कैसा होता है, सिर्फ एक आयाम में नहीं होता है, एक डायमेंशन में तो सिर्फ वृद्धि होती है। और विकास कैसे होता है, बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जापान की संस्कृति की में विकास अलग तरह से होता है, यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से होता है। विकास केवल विद्यालय में नहीं, सभी जगह पर हम देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, तो सभी तरह से सब जगह से चीजें सीखते हैं, सिर्फ विद्यालय से ही नहीं सीखते। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही नहीं होता, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो इस वजह से आंसर और नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, यानी कि जो ग्रोथ है, जो बढ़ रही है, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल, किसका है, संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या फिर भावनात्मक परिवर्तन। चूंकि हमारी लंबाई और वजन बढ़ रहा है तो कैसा, मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि हम उसे माप सकते हैं, है ना, हम उसे क्या है, माप सकते हैं, तो वो कैसा कैसा है, क्वांटिटिव चेंज है। ठीक है, क्वांटिटिव चेंज है, समझ गए। चलिए चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपको क्या बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए विकास के विभिन्न पहलू क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि हमने समझा। ठीक है, विकास असतत नहीं सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस चलता है, लगातार चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। विकास चक्रीय तरीके से होता है, बिल्कुल स्पाइरली होता है ना, ये हम विकास के सिद्धांत में भी पढ़ेंगे। जैसे कि रेखिक तो कैसी होती है, रेखिक तो वृद्धि होती है, रेखीय तो क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है, ऐसे चलता है, यानी कि एक अवस्था को दूसरी अवस्था से जोड़कर चलता है। इस वजह से ये कैसा होता है, चक्रीय होता है। कैसा होता है, चक्रीय होता है। और विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अपोजिट इन्होंने दे दिया है, तो इस वजह से ये भी गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको ध्यान देना है कि नहीं है, आपको बताना है। ठीक, तो विकास तुलनात्मक रूप से कर्मिक होता है। ठीक, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। हाँ, विकास क्या होता है, एकदम से नहीं हो जाता, समय के साथ धीरे धीरे मतलब जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्या ऐसा कुछ फिक्स होता है कि आप जैसे बच्चा पैदा हुआ वैसे ही पता चल गया है कितना ज्ञानी बनेगा, कितना सामाजिक बनेगा, क्या ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है ना। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी मतलब जो विकास के संदर्भ में सही नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, और विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यानी कि इसका एक सीक्वेंस होता है, इसका एक ऑर्डर होता है। ठीक, ये आपने समझ लिया है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि विकास के सिद्धांत में नहीं है या फिर विकास से संबंधित नहीं है। अब हम समझेंगे इसमें हरलोग जोन्स और रोज के अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, और इसी तरीके से इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और बाकी लोगों को भी ये क्लास शेयर करें, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी जरूर लगाएं अपने प्रैक्टिस सेट में, और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। इसे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टैग वर्ड्स। ठीक,
तो टेकवर्ड की क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव एंड नेगेटिव से जो भी मतलब आपको आई थिंक 70 या फिर 80% मतलब वो हेल्प करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से जो है वॉच कीजिएगा। बाय बाय।